संस्कृतम् सरसभाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस में संधि को। ये कार्य हमारे पास संस्कृत कंपलसरी के साथ साथ संस्कृत इलेक्टिव के सिलेबस में भी है और ये सिलेबस हमारा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र के अलावा महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद, इन सभी यूनिवर्सिटीज में सेम टॉपिक और सेम सिलेबस के साथ लगा हुआ है। तो आज हम जानने वाले हैं स्वर संधि को, जिसके 8 भेद हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने दीर्घ संधि, पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि और प्रकृति भाव संधि आदि को जाना और आज के लेक्चर में हम गुण संधि और वृद्धि संधि को जानने वाले हैं। इसलिए स्टूडेंट्स हरी अप, आप नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठिए, साथ साथ नोट्स बनाइए, क्योंकि ग्रामर ऐसा पार्ट है जिसमें बहुत आसानी से हम मार्क्स ले सकते हैं, परंतु उसके लिए हमें थोड़ी सी कंसंट्रेशन के साथ बैठकर प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ नोट्स बनाने हैं। संधि को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, जिसे आप आगमनात्मक और निगमनात्मक यानी इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड कहते हैं। एक तरीका था ये कि आपको पहले नियम लिखवा दिया जाए, फिर उसके द्वारा उदाहरणों की सिद्धि कर दी जाए, परंतु इससे क्या होता था, स्टूडेंट सूत्रों को, उन नियमों को याद नहीं रख पाते थे। तो एक प्रयोग करके देखा हमने कि सबसे पहले आपके सामने उदाहरण ही उपस्थित कर दिए और उन उदाहरणों को देखने के बाद हमने स्टूडेंट से पूछा क्या आप इनके आंसर जान पा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत छोटी क्लासेस से संधि का कार्य कर चुके हैं। इससे हमारी इतनी बौद्धिक परिपक्वता नहीं थी कि हम उनके नियमों को जानते, परंतु हम संधि कार्य जानते थे। तो उन्हीं उदाहरणों को पहले हमने आप सबके सामने रखा और फिर उदाहरणों से ही जब आप उसके आंसर जानते हैं, उसी से हमने नियम बनाने आपको सिखाए। तो ये प्रयोग जो हमारा था, हमें इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, तो इसलिए हमने इस लेक्चर में भी सबसे पहले आपको उदाहरण दिखाए हैं, फिर उदाहरणों के द्वारा आपको नियम बताए हैं, क्योंकि पेपर में तो आपको एग्जाम्पल ही सॉल्व करने आएंगे, संधि विच्छेद और संधि बनाने का कार्य आएगा, नियम इत्यादि नहीं पूछे जाते हैं, परंतु फिर भी जब आप सिलेबस को पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ें। आज गुण संधि और वृद्धि संधि को हम जानेंगे। पहले उदाहरणों को हम आपके सामने रखेंगे और फिर उन्हीं उदाहरणों से नियमों की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। संधि का तात्पर्य है ज्वाइनिंग ऑफ लेटर्स, यानी कि आपस में जब 2 वर्ण मिलते हैं और उनके मिलने से जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहा जाता है। स्वर संधि, जिसका दूसरा नाम है असंधि, ऐसा प्रश्न भी अक्सर आपको क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। और आपने महेश्वर सूत्र किए थे तो वहां पे आपने देखा था कि पहले 4 सूत्र जो हैं वो स्वरों से संबंधित हैं और अ से लेके च तक यानी जो 4 सूत्र हैं तो उसमें स्वर आते हैं, तो इसलिए से अट संधि भी कहा जाता है। अब देखिए स्वर संधि की डेफिनेशन भी आपसे प्रश्न पत्र में पूछ ली जाती है। स्वर वर्ण का स्वर्ण वर्ण के मेल से जब कोई परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। संधि के पहले आप लिखोगे भेद कितने हैं, 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और अब हम स्वर संधि को डिस्कस कर रहे हैं, तो स्वर संधि के 8 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। तो ये 8 संधि है हमारे पास और इसमें से हम दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि का कार्य डिस्कस कर चुके हैं और आज की कक्षा में हम गुण और वृद्धि संधि को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं सुने हैं तो आप उसे जरूर सुनिए, ताकि इसकी सीरीज में हम संधि को जान सकें। और बीएससी क्लास में हमारे पास 3rd सेमेस्टर में गुण, वृद्धि, यन और अयादि है और बाकी बीए फर्स्ट ईयर संस्कृत कंपलसरी और इलेक्टिव में स्वर संधि पूरी आपको यानी 8 भेदों के साथ ही आपको तैयार करनी है। और आज के लेक्चर में हम गुण और वृद्धि संधि को डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमने जाना कि संधि कार्य को करने के लिए 2 मेथड होते हैं। बचपन से देखो संधि कार्य हम करते आ रहे हैं,
और जैसे हमारे सामने विग्रह करने का कार्य आता है, झट से हम उसका विग्रह कर देते हैं, परंतु अब हम उसको नियमों से भी जानेंगे। तो इसलिए पहले आपके सामने उदाहरण रखे जाएंगे, फिर उदाहरणों से उसके नियमों की तरफ हम बढ़ेंगे। एग्जाम्पल आप देखते जाइए स्टूडेंट्स। अब आपके सामने गुण और वृद्धि संधि हम दोनों डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए बड़े ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आपको क्या अंतर दिख रहा है। लघु एकार यानी ए की मात्रा है, ये दीर्घ एकार यानी ऐ की मात्रा है, ये इसका अंतर है। और ये आपकी छोटी मात्रा वाली यानी गुण संधि है और बड़ी मात्रा वृद्धि संधि है। गणेश दिया है आपको, कैसे बनाओगे स्टूडेंट्स? ए की मात्रा ई में टूटती है, ठीक है। तो अब बनाकर देखिए क्या इसका आंसर बना, गण प्लस ईश। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बनाइए महेश। मह कोई शब्द नहीं है, महा। जब भी संधि कार्य बनाइए तो थोड़ा सा मात्राओं का ध्यान विशेष रखना पड़ेगा कि विग्रह करने के बाद भी उनका अर्थ जो है बना रहना चाहिए। परमेश्वर, यहाँ से तोड़िए, मात्रा जहां दिख रही है आपको, बनाइए परम प्लस ईश्वर। लतेव बनाइए, क्या बनेगा? लता प्लस इव। तथेति बनाइए इसी तरीके से, तथा प्लस इति। अब आप खुद बनाने का प्रयास कीजिए स्टूडेंट्स। राजेंद्र, एक ही मात्रा देखिए, क्या बनाओगे? राज प्लस इंद्र नहीं, राजा प्लस इंद्र। ठीक है, कर लेंगे ना स्टूडेंट्स? तथैव, अब देखिए दो मात्राएं हैं तो वो पीछे यानी ए में टूटेगी, ये बनेगा तथा प्लस एव। एकैक, डबल मात्रा है, एक प्लस एक मिलकर बना एकैक। दैवैश्वर्यम, जहां से मात्रा दिख रही है ना स्टूडेंट्स, वहां से इसको अलग अलग कीजिए। देव प्लस ऐश्वर्यम। आप जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे तो आपको मात्राएं भी पता चलती जाएंगी, कहाँ पर दीर्घकार आनी है, कहाँ पे लघु एकार आनी है। जनैकता, अब खुद बनाने का प्रयास कीजिए। जन प्लस एकता। सैव, सा प्लस एव। महेश्वर्यम, महा प्लस ऐश्वर्यम का ए बड़ा है, ऐश्वर्यम। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको ये संधि कार्य हम करते आए हैं, पर अब हम इसे नियमों के साथ भी सीखेंगे, क्योंकि आपके पास दो कार्य आएंगे, तोड़ने का भी और जोड़ने का भी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जोड़ते हैं संधि कार्य को। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नर प्लस इंद्र। र में आपको कौन से स्वर की आवाज आ रही है? र, अ की आवाज है, और पीछे क्या है? इंद्र है। तो इस तरीके से बनाइए, अ प्लस ई मिलकर बनता है ए। अब जोड़िए इसको, नर इंद्र, तो ये क्या बनेगा? नरेंद्र। तो ये हमने कहाँ से सीखा? ये हमने जैसे गणेश में संधि बनाई थी, तो वहीं से आपका नियम निकल के आया, एक ही मात्रा ई में टूटेगी। तो हमने पीछे आंसर बनाया था ईश, और आगे था गण। और में क्या थी? अ की आवाज थी, और पीछे ई था। ई लघु और दीर्घ कोई भी हो सकता है, यहाँ पे भी ऐसे अ है, यहाँ पे भी लघु और दीर्घ हो सकता है। अ प्लस ई मिलकर बनाता है ए। अब देखिए रिजल्ट आपके सामने है, तो इसी से हमारा यहाँ पर नियम बन गया। आगे आपका अ दीर्घ या लघु होगा, और पीछे ई भी लघु या दीर्घ हो सकती है, दोनों का रिजल्ट मिलकर क्या बनता है? ए बनता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सदा प्लस एव करेंगे, और उससे पहले हमने जो एग्जाम्पल किया था वहां उसको एक बार देख लेते हैं। तथैव कैसे बनाया था? डबल ए की मात्रा थी ना, तथा प्लस एव। अब यहीं से इसको नियम को निकालने का प्रयास कीजिए। तथ ये आ है, और एव। अब यहाँ पर क्या है? अ लघु और दीर्घ कोई भी हो सकता है, और प्लस के बाद भी ए लघु और दीर्घ कोई भी हो सकती है, तो मिलकर रिजल्ट क्या होगा? दीर्घकार का। तो यही आपका नियम बनेगा। अब यहाँ पर भी इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये क्या बना? सद, यहाँ पर आ है, और ये एव। तो ये क्या बनाएंगे आप? आ प्लस ए दीर्घकार बनेगी, और जोड़िए सद आई और व, सदैव। तो इस प्रकार स्टूडेंट संधि कार्य आपको करना है, तोड़ना और जोड़ना दोनों तरीके आपने अब सीख लिए हैं। अब हम इसके नियम को जानते हैं। पाणिनि मुनि जो हमारे व्याकरणाचार्य हैं, और गुण संधि के लिए सूत्र बताया वो है आद गुण, और इसका नियम बताया। आगे आपके पास अ होना चाहिए, वह लघु हो या दीर्घ हो। उसके बाद आपके पास ई जो यानी लघु या दीर्घ हो,
तो आपका संधि कार्य बनेगा। उसके बाद आपने ओ वाला एग्जाम्पल अभी हम करेंगे, ठीक, फिर हम री वाला भी करेंगे। तो ये आपके नियम इस तरीके से बनेंगे और आगे आपके पास क्या होगा, लघु या दीर्घ आकार होगा। ठीक है, तो यानी पहला नियम हमारा बना था अ या आ के पश्चात क्या देखा, लघु या दीर्घिकार स्वरों में से कोई स्वर आ जाए तो वह ए बनाता है। तो आप देखिए ये हमारा नियम है, इसको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, एक एक एग्जाम्पल याद रख लीजिए। ठीक है, जब आप इसे तोड़ेंगे तो उसके बाद आप इसमें से ही नियम निकालिए। तो यहाँ पर देखिए अ प्लस ई मिलकर ए बन रहा है, तो ये आपका नियम इस तरीके से भी याद हो गया और एग्जाम्पल के थ्रू भी आपने याद रखना है। वृद्धि संधि पारणी मुनि ने इसके लिए सूत्र बताया है, वृद्धि रेची अ या के पश्चात आपको अब ए लघु या दीर्घ ओ भी लघु या दीर्घ स्वरों में से कोई मिलेगा तो उनमें वृद्धि संधि होगी। और अभी हमने पहला नियम किया है और उस नियम के अनुसार देखिए पूर्व में आपको लघु या दीर्घ आकार हो सकता है और पीछे लघु या दीर्घ एकार हो सकता है, तो रिजल्ट आएगा दीर्घ एकार में यानी ऐ बनेगा। तो इसके लिए आप एग्जाम्पल याद रखिए तथैव। एक एक एग्जाम्पल अगर आप याद रख लेते हैं ना स्टूडेंट, तो फिर आपको नियमों को अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए कैसे बनाया था, दो मात्राएं देख के हमने पीछे वाले हिस्से में ए बना दिया था। जब भी आप विग्रह करें तो थोड़ा सा इस तरीके से करिए कि उनका सार्थक अर्थ भी निकलना चाहिए। ठीक है, तो ये बना तथा प्लस एव, यहाँ पे था में आ और ये ए, तो आ प्लस ए मिलकर बना दीर्घ एकार यानी ऐ। तो कम से कम एक एक दो दो एग्जाम्पल जरूर याद रखें, उसी से आप नियम बहुत आसानी से याद रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं और उदाहरणों से समझते हैं। अब देखिए इन एग्जाम्पल में आपको क्या चीज कुछ मिलती जुलती से दिख रही है। यहाँ देखिए ओ दिख रहा है, यहाँ औक है। अगर लघु है यानी तो वहां पर आपका आंसर ऊ में टूटेगा। ठीक है, तो ये बना आपका पुरुष प्लस उत्तम। अब बनाइए महा प्लस क्या बनेगा स्टूडेंट, साथ साथ आंसर दीजिए, महा प्लस उदय। जल और मी ओ की मात्रा है ना, यहाँ से इसका विग्रह हमने किया, जल प्लस उर्मी का ऊ दीर्घ होगा। जैसे जैसे आप एक अभ्यास करते जाएंगे तो आपको याद होता जाएगा कि कौन सी मात्रा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मात्राओं की गलती होने की संभावना दिख रहती है, बाकी तो आप संधि कार्य आसानी से कर लेते हैं। अब खुद बनाइए स्टूडेंट, सूर्य प्लस उदय, विद्या प्लस ओ से तोड़ा ना, ये क्या बना उन्नति, पर प्लस उपकार। कर लेंगे ना स्टूडेंट, स्वयं बनाने का प्रयास कीजिए, जहां नहीं समझ आए साथ साथ कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए। निपौज निप प्लस ओज, तंडुलोदनम, अब यहां से इसको विग्रह कीजिए, तंडुल प्लस ओदनम का ओ छोटा रहेगा। ठीक है, दंतौष्ठयम, यहाँ पे दंत प्लस औष्ठ्यम का ओ दीर्घ आएगा। जनुत्सुक्यम, जन प्लस औत्सुक्यम दीर्घ ही ओकार आएगा। जलोग, जल प्लस ओघ। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने संधि कार्य करना है। अब आपने एक एक इसके एग्जाम्पल याद रख लेने हैं, तो अब हम संधि को जोड़ने का कार्य सीखेंगे। तो चलिए इन एग्जाम्पल को हम कैसे याद रखा हमने, जैसे हमने परोपकार किया, हितोपदेश किया, तो वहां पे हमने देखा कि मात्रा थी, इसको हमने ऊ में तोड़ दिया था, ये बना था पीछे उपकार और आगे वाला आपका ऐसे ही था। पर अब हम थोड़ा सा इसमें नियम निकाल के देखते हैं, ये बना अ, पीछे बना उपकार, ठीक, अ प्लस ऊ मिलकर बन गया ओ। ठीक है, तो अब आप का नियम भी तैयार हो गया, अ आपका लघु या दीर्घ हो, पीछे भी ऊ आपका लघु या दीर्घ हो, तो दोनों का जो रिजल्ट मिलकर बन के आएगा वो लघु ओकार, ये आपका नियम तैयार हो गया। ठीक है, अब आपने सिर्फ एग्जाम्पल को याद रखना है, उस एग्जाम्पल से ही नियम बनाने का प्रयास करना है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ पर पुरुष में अ की आवाज है और ऊ है, तो ये क्या बनेगा, अगर डायरेक्ट करेंगे तो ये बनेगा पुरुषोत्तम। कर लेंगे ना स्टूडेंट्स, पेपर में आपको डायरेक्ट आंसर ही लिखने हैं, थोड़ा सा अभ्यास कीजिए पहले और फिर आप डायरेक्ट भी आंसर लिखेंगे तब भी उतने ही नंबर मिलेंगे, अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखेंगे तब भी उतने ही नंबर मिलेंगे। निप प्लस ओज, ये हमने प में से स्वर निकाल दिया, अ बना और यहाँ पे ओज है।
अ प्लस ओ मिलकर बनता है दीर्घ औकार। निप प्लस औ और ज। अब जोड़ दीजिए, ये क्या बना? निर्पोज। तो आपके पास ये नियम खुद निकल के आ गया। लघु या दीर्घ अ हो पूर्व में और पीछे आपके पास लघु या दीर्घ ओ हो तो रिजल्ट इसका आएगा दीर्घ में, यानी कि औ बनेगा। ठीक है, तो ये नियम आपको इस तरीके से याद रखना है। कर लेंगे ना स्टूडेंट? समझ आ रहा है ना आपको? साथ साथ रिप्लाई करते जाइए। अब हम इसके नियम को जान लेते हैं। अब देखिए ये नियम हमारा इस तरीके से बना। ठीक है, और आपने अभी परोपकार उदाहरण याद रखा था तो उसी से आपका क्लियर हो गया। ये क्या बनाया था? पर प्लस उपकार। अब आप इसके नियम के साथ देख लीजिए। र में अ स्वर की आवाज है और ये ऊ है, अ प्लस ऊ मिलकर ओ बन गया। अब देखिए, ठीक है, इसको एक्स्ट्रा अलग से नहीं याद करना, एग्जाम्पल को याद रखिए। जैसे आपने उसके विग्रह किया उसी से नियम को याद रखने का प्रयास कीजिए। वृद्धि संधि का भी नियम देख लेते हैं। अब आपने निर्पोज किया था तो इसको कैसे बनाया था हमने? निप प्लस ओज। प व्यंजन में अ स्वर है और पीछे ओ था, अ प्लस ओ मिलकर दीर्घ ओकार बनाता है। ये आपका नियम हो गया। अब देखिए आप, ठीक है, तो बहुत सरल है स्टूडेंट्स। इनको नियमों को याद रखना भी बहुत आसान है। एग्जाम्पल से तो आप तोड़ना जानते ही हैं। अब थोड़े से नियमों को भी याद रखिए और संधि के नाम को भी याद रखने का प्रयास कीजिए। गुण और वृद्धि संधि के अगले नियमों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर महर्षि, सप्तर्षि, शीतर्तु, परमर्षि, कृष्ण रिद्धि, परमर्षभ, महा प्लस ऋषि बनता है महर्षि। तो ये बनाइए सप्त प्लस ऋषि। ये बनाइए शीत अर्तु, शीत प्लस ऋतु। परम प्लस ऋषि, कृष्ण प्लस रिद्धि, परमर्षभ, परम प्लस ऋषभ। तो इस तरीके से आपने ये संधि बना लिए। तो आप यहाँ चेक कर लीजिए, पूरब में आपको अ दिखा, लघु या दीर्घ हो सकता है, और प्लस में क्या आया? री, और इसने क्या नियम बनाया? अर बना दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये गुण संधि का नियम भी याद रखना है। अगला एग्जाम्पल, ये एक ही एग्जाम्पल है, तवल प्लस लकार और ये बनेगा तव प्लस लीकार। अभी हम इसको नियम के साथ समझेंगे। अ प्लस री मिलकर बनता है अल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल। पहले आप क्या करेंगे? ग्रीष्म, म में से स्वर निकाल देंगे। ठीक है, और ये बना री, और ये आपने देखा था अ प्लस री मिलकर बनता है अर। तो ये क्या बनाओगे आप? ग्रीष्म अर और तू जोड़िए, क्या बनेगा? ग्रीष्म। म कंप्लीट हो गया, स्वर है इसके बाद, व्यंजन के बाद, र और तू। अब इस र को आधा लिखा है तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब क्या होगा? ये आधा र पिछले वाले वर्ड के ऊपर चढ़ जाएगा। ये इस तरीके से बनेगा। बस तव प्लस ली कार, अ प्लस ली अल बनता है। जोड़कर देखिए इसको, तव अल और कार। वो कंप्लीट हो गया क्योंकि व के बाद अ स्वर दे रखा है, ल के बाद कोई स्वर नहीं है, ल रह गया आधा, ये बना तवलकार। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके नियम को देख लेते हैं। और ये देखिए आपके पास नियम आ गया, अ दीर्घ हो या लघु हो, पीछे री, दीर्घ हो या लघु हो तो और बनता है। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल आप मुझबानी याद रखिए। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, महर्षि, सप्तर्षि। ठीक है, ये एग्जाम्पल तो हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं ना स्टूडेंट्स। चौथा नियम भी हमने कर लिया, वो क्या था? पूरब में आप लघु या दीर्घ आकार मिलेगा, पीछे लरी, तो ये बनेगा तल, और इसका एक ही एग्जाम्पल आपको मिला, तवलकार। ठीक है, कर लेंगे ना स्टूडेंट्स? आपको समझ आ रहा ना? आज की कक्षा में हमने जाना गुण और वृद्धि संधि को। बहुत से एग्जाम्पल के माध्यम से हमने उसके नियमों को जाना कि किस तरीके से हमें संधि का कार्य करना है। तो इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं ग्रामर हमारा बेस है
और अगर आप इसमें संधि, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय आदि अच्छे से सीख लेते हैं, उसके बाद जब आप गद्य और पद्य पाठ पढ़ते हैं तो उनको समझना भी और अधिक सरल हो जाता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है इस लेक्चर को। और चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत का सिलेबस कवर करना चाहते हैं, संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये लेक्चर आपने बहुत ध्यान से सुना होगा, नोट्स भी साथ साथ बनाए होंगे ऐसी आशा रख सकते हैं। इस सब के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। नमो नमः। नमः संस्कृताय।